आज इस वीडियो में हम पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग नेचर के कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लक्चुएटिंग नेचर से क्या मतलब है? जब किसी पार्टनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पर इंटरेस्ट, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, प्रॉफिट का शेयर और जो उससे चार्ज किया जाना है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसका जो बैलेंस बीडी है कैपिटल का, वो कभी भी सीडी नहीं रहता, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, उन लोगों ने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया किसी फर्म में, ठीक है। तो 4 लाख रुपए ए इन्वेस्ट करता है और 3 लाख रुपए बी इन्वेस्ट करता है। अब होता क्या है कि साल के आखिर में इस फर्म को प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो उनका शेयर बनेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लो 40,000 और आपका 30,000, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं उनको इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, हमको कैपिटल में इंटरेस्ट भी देना है अकॉर्डिंग टू डीड। तो ये हो गया आपका, चलो ये भी 40 हो गया और 30 हो गया। इसके बाद मान लो पार्टनर है, हमको सैलरी नहीं चाहिए, तो सैलरी हम दे रहे हैं 20 और 40। इसी तरह से मान लो उसको हम कमीशन देते हैं, तो जो भी हम पार्टनर को देना चाहते हैं उनसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और जो उनसे चार्ज करना चाहते हैं, जैसे ड्रॉइंग्स, मान लो एक ने 1 लाख रुपए ड्रॉ किया, दूसरे ने भी 1 लाख रुपए ड्रॉ किया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, मान लेते हैं इसकी 20,000 है इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर, इसका भी 20,000 है। तो उससे हमने क्या किया, अकाउंट को डेबिट कर दिया जो हमें उनसे चार्ज करना है। तो अब इससे इफेक्ट क्या होगा? देखो, अगर हम देखें तो यहाँ 5 लाख रुपए हो गया इसका, इसका भी कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गए। ओके, अब इसका सीडी करेंगे अगर हम, तो हम पाएंगे कि इसका 1/20 लेस होने के बाद इसका बैलेंस 3,80,000 है और इसका बैलेंस 2,80,000 है। तो इसका जो बैलेंस सीडी आता है वो 380 और 280 आता है। तो क्या आपका 380 4 के बराबर है? नहीं। बिजनेस शुरू तो उसने 4 लाख से किया था, उसका अकाउंट में फ्लक्चुएट हो गया। क्यों? इतनी सारी चीजें ऐड हुई हैं, कुछ लेस हुई हैं। अब होता क्या है कि अगर ऐड ज्यादा हो जाता है और लेस कम होता है तो उसका फ्लक्चुएट होकर के अकाउंट बढ़ जाता है। और अगर आपका ऐड कम होता है और लेस जो है आपका ज्यादा होता है तो फ्लक्चुएट होकर के उसका अकाउंट कम हो जाता है। और इसी फ्लक्चुएशन के कारण इस अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर का अगर कैपिटल अकाउंट कोई फर्म मेंटेन करती है तो उस केस में एप्रोप्रिएशन की या उस पार्टनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कहां ट्रांसफर करते हैं? एक ही अकाउंट में। 2 अकाउंट नहीं बनते हैं, एक ही अकाउंट बनता है और वो होता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 19, बोलता है अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, their capitals maintained following fluctuating capital accounts method as on March 18 were 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned net profit of rupees 2 lakh for the year ended March 19. और बोलता है पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि क्वेश्चन में इसने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मांगी है, लेकिन हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। बोलता है कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए, तो ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट कितना जी, 2 लाख रुपए। इसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 10%। 10% किसका? जो इनकी कैपिटल है। तो ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अंकिता और अनीता। तो बात यह है कि 10% इनकी कैपिटल बनेगी, 50,000 और 40,000, कुल मिला के 90,000 इस 2 लाख में से निकल गई। अच्छा, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं कि सैलरी देना है या कुछ और चीज भी है या नहीं है। तो बस अब 2 लाख रुपए जो थे हमारे, उसमें से निकल गए हमारे 90,000। 1,10,000 ये क्या है जी, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
अब पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, और जब फ्लक्चुएटिंग नेचर की कैपिटल होती है उस केस में सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड जो होती हैं वो एक ही अकाउंट में जाती है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो अब बात यह है आपकी अनीता और अंकिता, इनकी क्वेश्चन में कोई रेशो हाँ इक्वली दी है, तो अब ये 1,10,000 इक्वली बटेगा, मतलब 55,000 और 55,000। ओके, अगर हमें अब अकाउंट बनाना हो पार्टनर्स तो कैसे बनाएंगे, इधर देखो इन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ था, तो बोलता है 5 लाख और 4 लाख की जो है इनकी ये कैपिटल थी, तो ठीक है 5 लाख और 4 लाख, तो ये है इनकी कैपिटल। ओके, इसके बाद जितनी भी चीजें इस अकाउंट में हैं वो भी इसी में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो क्या है इसमें, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 40,000, इसके बाद ये प्रॉफिट है इसे भी इसी में डालो, तो बाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है जी, ये है प्रॉफिट का शेयर, कितना है जी 55,000। ओके, बस और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो ये बना आपका 6,05,000 और ये बना आपका 4,95,000। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, 6,05,000 4,95,000, तो टू बैलेंस सीडी 6,05,000 और 4,95,000। तो अब आप देखो कि जो इसका बीडी था क्या वो सीडी है, नहीं, क्यों, फ्लक्चुएट होके बढ़ गया। अगर यहाँ कुछ ड्राइंग होती और इस क्रेडिट से ज्यादा होती जो उसको इस बार हमने दिया है तो ये कम भी हो जाता, तो इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर का कैपिटल अकाउंट, जब एक ही अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात यह है कि हमें करनी है एंट्री, हालांकि इसने हमसे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मांगी है, लेकिन हम सारी कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो बात यह है सबसे पहले हम लेते हैं उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, तो यहां पर प्रॉफिट कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और ये किधर पड़ा हुआ है, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो एप्रोप्रिएशन को हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट था जी, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की ये एंट्री कर दी। इसके बाद अब इंटरेस्ट की एंट्री आती है, इंटरेस्ट के लिए हम एंट्री करते हैं पहले, क्या ये किधर है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो एप्रोप्रिएशन कर देते हैं डेबिट, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है जी, ये आपका है 90,000 टोटल। ठीक है, क्योंकि इस इंटरेस्ट के सामने ये 90 है तो इसकी एंट्री हम कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये जो टोटल इंटरेस्ट है मिला कितना, 50 अनीता को और 40 अंकिता को, और ये कहां ट्रांसफर हो रहा है, इनके कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो ये एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल अकाउंट टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। 90,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट था, वो 50,000 और 40,000 करके बढ़ गया। ठीक है जी, तो एक तो ये एंट्री होगी। अब हम चाहें तो इस एंट्री को ना करके एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट है 90 से और इंटरेस्ट डेबिट है, तो एंट्री कैंसिल हो गई, तो नेट एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल टू अंकिता कैपिटल। 90,000 आपका 50,000 और 40,000। इस तरह से ये एंट्री भी हम कर सकते हैं, या तो ये करो या ये आपकी मर्जी है। इसके बाद बोलता है कि ये प्रॉफिट ट्रांसफर करो, तो ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट किधर है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका अनीता कैपिटल टू अंकिता कैपिटल। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो 1,10,000 है, वो 55,000 करके हमने इनको दे दिया। ठीक है जी। तो अब बात ये है, हालांकि आपको तो सिर्फ ये एंट्री करनी है, ये सब इस क्वेश्चन में हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो या तो आप ये करो या ये करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इन दोनों एंट्री को करने के लिए नहीं कहा गया, तो आपको बस मैंने समझाने के लिए ये बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। बोलता है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5 lakh and 6 lakh respectively as on March 19. After debit of drawings during the year of ₹1,50,000 and 1 lakh respectively, net profit for the year ended March 19 was 5 lakh. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. Pass the journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, लेकिन यहाँ इसने 31 मार्च 19 की कैपिटल दी है, मतलब कि क्लोजिंग। तो हमें क्लोजिंग से पहले ओपनिंग पर जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्लोजिंग कैपिटल होती है आपकी, उसमें यहाँ पार्टनर है आशीष और आकाश, उसमें हम जोड़ देते हैं जो इन्होंने ड्राइंग की थी। ओके, अब देखो जो कैपिटल थी क्वेश्चन में 5 लाख और 6 लाख थी ऑन 31 मार्च 19 को, तो 5 लाख और 6 लाख इसमें हम जोड़ देते हैं इन्होंने जो ड्राइंग की है। ड्राइंग क्वेश्चन में दी है 1.5 लाख और 1 लाख रुपए की। ठीक है, इसका मतलब इनकी जो शुरू में कैपिटल थी वो 6.5 लाख और 7 लाख थी, मतलब कि ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो बात यह है कि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी थी हमें 31 मार्च 19 की, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 18 की कैपिटल पर, तो उसके लिए हमने ड्राइंग को जोड़ दिया। ओके, अब इसका इंटरेस्ट निकालो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है किस रेट से अलाउ कर रही है ये फर्म, तो 10% पर एनम, मतलब कि 65,000 हम आशीष को देंगे और 70,000 आकाश को देंगे। चलो जी, अब जरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है आपका, क्वेश्चन में दिया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है। अब हम इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं, कितना जी, 10% पर एनम आशीष को और आकाश को। तो ये दे रहे हैं हम 65,000 और 70,000, तो 1,35,000 टोटल हमने इंटरेस्ट दे दिया इस 5 लाख में से। अब क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं कि पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इसलिए जो प्रॉफिट बचता है उसे सीधा पार्टनर से बांट देते हैं। ठीक है जी, कितना प्रॉफिट बचता है, तो 5 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ था इस साल, उसमें से 1,35,000 हमने निकाल दिया, तो 3,65,000 हमारा क्या है, ये डिविजिबल प्रॉफिट। इसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें बांटना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है इसलिए। तो यहाँ आशीष और आकाश को रेशियो क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या इसने, रेशियो तो दी है 3:2। तो अब बात यह है कि 3,65,000 को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि 3:2 का मतलब क्या है, टोटल फर्म जो है 5 यूनिट प्रॉफिट के जो है मेंटेन कर रही है, जिसमें से 3 लेगा आशीष और 2 लेगा आकाश। तो पहले 5 से कर देते हैं, तो 5 7 35 और 5 दिए 15, 73,000 का 1 यूनिट आ गया। इसको एक बार 3 से, एक बार 2 से, तो अब करते हैं इसका 7 21, 2,19,000, 7 दूनी 14, 1,46,000। तो इस तरह से ये प्रॉफिट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
अब बोलता है कि इंटरेस्ट की एंट्री करो, ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए अब देखो एप्रोप्रिएशन के किस साइड में है, ये इंटरेस्ट डेबिट में है, तो एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कुल कितना इंटरेस्ट है जी? 1,35,000। अब इस इंटरेस्ट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट 1,35,000। और कैसे बट रहा है ये? 65,000 और 70,000। ठीक है जी। अब इसके बजाय हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस इंटरेस्ट को हम काट देते हैं अगर, तो ये एंट्री बचेगी। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना है जी? 1,35,000 और 65,000 और 70,000। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। चलो, अगर इसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो कैसे बनाते ये भी देख लेते हैं। तो यहां आता बाई बैलेंस बीडी। कौन सा बीडी? ओपनिंग कैपिटल। कौन सी? जो 1 अप्रैल 18 को होती, वो कौन सी थी जी? वो थी आपकी ये 6.5 लाख और 7 लाख। तो इसको हम यहां लिख देंगे जी, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन में हालांकि हमको दी नहीं थी, लेकिन हमने खुद निकाली थी। ओके, अच्छा, ये तो हो गई बीडी। अब आपने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो बाई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000 और 70,000। इसके बाद आप एक प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। कितना? 2,19,000 1,46,000। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में उसने हमें ड्राइंग भी दी है। तो पार्टनर्स की ड्राइंग दी है 1.5 लाख और 1 लाख। तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग 1.5 लाख और 1 लाख। ड्राइंग से इन पार्टनर्स को हमने डेबिट कर दिया, बस। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, टोटल करते हैं। तो ये हुआ आपका 9, 5, 14, 1, 6, 12 और 1, 13, 1, 9, 9,34,000। और इसका कितना हुआ जी? 6, 7 और 4, 11, 1, 9,16,000। ठीक है, तो 9,34,000, 4,000 तो सीधा सीधा आ गया। 5, 8, 5, 13, 1, 7,84,000 टू बैलेंस सीडी। इसका देखते हैं 9,16,000। ठीक है, और ये हुआ आपका 1 लाख निकल गया 8,16,000। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनेगा इसका, अगर वो है फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या देखते हैं कि एक ही अकाउंट में सारी चीजें हम ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अमाउंट बीडी होता है वो सीडी अक्सर नहीं आता 90% केस में। ठीक है, हाँ, अगर ऐड और माइनस मतलब कि इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह और जो हम ड्राइंग करते हैं, ये जो लेस होती हैं, अगर वो सेम हो जाए तो आ भी सकता है, वरना 90% केस में नहीं आता। तो इसीलिए फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि ये अकाउंट आपका या तो बढ़ जाता है साल के आखिर तक या कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियोस में। थैंक यू।